मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है कि लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है तो आप कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंसें। 9th में साइंस में फेल हुआ तब लगा अब नहीं हो पाएगा। 12th में आईटी में फेल हुआ तब लगा कोई मतलब नहीं यार, आईटी नहीं मिला फिर जीऊंगा। फिर कॉलेज गया था कि यहाँ से नौकरी मिल जाएगी, 3rd ईयर में कॉलेज छूट गया। जिस इंसान से बहुत सारा प्यार किया वो भी चला गया। बातों को तेरी हम भुला ना सके। एक आदमी के आगे बढ़ने में सिर्फ उसकी गलतियां उसके बीच में, अगर वो अपनी गलतियों पे ध्यान दे गया, अगर उसने गलतियां मानना शुरू कर दिया कि हां मैं गलती कर रहा हूं, वो आदमी आगे बढ़। अभी क्या होता है, ज्यादातर आम आदमी क्या सोचता है कि मैं गलती नहीं कर रहा, मोदी जी गलती कर रहे हैं। मैं गलती नहीं कर रहा, सरकार गलती कर रही थी। मैं गलती नहीं कर रहा, कंपनी गलती कर रही थी। मैं गलती नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं गलती जी, अपलाइन की गलती है जी, डाउनलाइन की गलती है जी, इनकी गलती उनकी। जब तक आपको लगता है कि दूसरों में गलतियां हैं, दूसरों में कमियां हैं, तब तक आप साधारण रहेंगे। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि कमियां मेरे अंदर है, उस दिन असाधारण बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। उस दिन से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। पढ़ाई करने का तरीका, ज़्यादातर स्टूडेंट से मैं जब पूछता हूं कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, तो बताते हैं सर मैंने इतने दिन में कोर्स किया था, फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, और उसके बाद में फिर मैंने सर ये किया था। एंड व्हेन आई आस्क कि रिवीजन कितनी करी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना होता है सर रिवीजन तो सर 1 बार करी थी या 2 बार करी थी। गलत तरीका है। बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताता हूं जो मैंने एक बार नहीं कई बार ट्राई करके देखा है। जब स्कूल में था तब भी, कॉलेज में भी, और उसके बाद में फौज में भी, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी फेलियर का सामना करना पड़ा। प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे हर एक स्टूडेंट और हर एक कैंडिडेट के पास में है जो एग्जाम की तैयारी करता है, बट उस 24 घंटे में आप उसका फायदा कैसे उठाते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, वो फर्क डालता है। एक स्टूडेंट है जो कोशिश करता है कि 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है मुझे ज्यादा सिलेबस कवर नहीं करना, लेकिन रिवीजन ज्यादा करनी है। आप यकीन मानिए, जो आदमी रिवीजन ज्यादा करता है वो डेफिनेटली नतीजा निकाल देगा। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये 10 तरीके बता रहा हूं, इनको अपना लेना। पहला, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। लंबे सेशन मत रखो, छोटे छोटे पढ़ाई के ब्लॉक बनाओ, दिमाग ज्यादा फोकस करे। दूसरा, अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करो, जो विषय अच्छा लगता है वहीं से शुरुआत करो, मूड बन जाएगा, बाकी सब आसान लगेगा। तीसरा, पढ़ाई को कहानी जैसा बनाओ। हिस्ट्री या साइंस बोरिंग लगती है तो उन्हें विजुअल्स और कहानियों की तरह समझो, मजा आएगा। पढ़ो प्लस लिखो, क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हो और अगर उसे आप लिख रहे हो तो ज्यादा समय तक याद रहती है और याद करने में समय भी कम लगता है। 5वां पॉइंट, मोबाइल को दूर रखो। फोन और नोटिफिकेशन ध्यान भटकाते हैं, उन्हें साइड करो और फोकस को पास लेकर आओ। छठा, स्टडी स्पेस तय करो। एक जगह तय करो सिर्फ पढ़ाई के लिए, उस कोने को ब्रह्म स्थान बना दो, दिमाग उसे सीरियस लेगा। सुबह पढ़ो, रात को सो। सुबह का टाइम गोल्डन होता, दिमाग फ्रेश, एनर्जी हाई, पढ़ाई कम वक्त में ज्यादा समझ आए। किसी और को पढ़ाकर देखो, जब आप दूसरे को समझाते हो तभी खुद सबसे ज्यादा सीखते हो। ये तुम्हें मैं मास्टर ट्रिक बता रहा हूँ। जब पढ़ाई से बोर हो जाते हो तो अगर कोई म्यूजिक पसंद है तो धीरे धीरे उस गाने को सुनो, धीरे धीरे अपने काम करते रहो, धीरे धीरे माहौल बनेगा और मन जुड़ जाएगा पढ़ाई करने। हर दिन एक छोटा टास्क या टॉपिक डिसाइड करो, उसे पूरा करो, और ये छोटी छोटी जो जीत है ये बड़ा कॉन्फिडेंस बनाएगी। पढ़ाई को बोझ नहीं, एक मिशन की तरह लो। जब मकसद साफ होगा तो मन अपने आप लग जाएगा। मैं नहीं कहता आईटी निकालो, नीट निकालो, मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। आप दुकान के अंदर घुसो और दुकानदार से बोलो जो पापा बोले वो बुक कर दो। कम से कम ये चीज़ होनी चाहिए। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। फिर अभी एक हमारे यहाँ एक लड़की थी, एकदम दुबली पतली थी, तो उसको हमने हमेशा डांटते रहते थे कि खाना पीना खाया करो तुम लोग, ऐसे आंधी आएगा तो उधी आ जाओगी। तो एक बार दबे अंदाज में कही थी कि उतना घर से पैसा नहीं आता है। मतलब बच्चों में ये एक उस लड़की की हम बता रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास सोचना पड़ता है कि एक के टाइम का खा लेते हैं।
सोचते रहते हैं कहीं भंडारा लगा है तो जाके खा लेते हैं, उनके पास पैसा नहीं। जब उसकी सैलरी आई ना 90,000 की 80,000 रुपये आई थी यहाँ पे, तो आई थी मिठाई लेके, और उसके खुशी का जो चेहरे पे अंदाज था, जानते हैं सब 80,000 रुपया महीना में धड़ाक से आ जाता है। मतलब उसके चेहरे पे वो जो खुशी थी कि जिसको ये सोचना पड़ता था कि हम खाएंगे ठीक से कि नहीं, और कहिए सर पापा ना कपड़े की दुकान पे, किसी के कपड़े की दुकान पे नहीं होते हैं हेल्पर दिखाने वाले होते हैं कि हाँ देख लीजिए पिताजी ये वाला काम करते हैं, हम पिताजी का काम छुड़वा दिए। इतना मतलब खुशी होता है ना, तब लगता है कि ये सब करोड़ों, ये दुआ जो मिलेगा ये करोड़ों में कोई नहीं खरीद सकता। आज भी कोई बच्चा है तो वो कह सकता है कि मेरे लिए खान सर है, हमारा कोचिंग है उनके लिए, और लड़ा है इंसान। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मुझे टीचर बनने के लिए मोटिवेट किया? गरीबी ने। क्लास 8 में थे, घर में पैसा नहीं था, मम्मी ने बोला ट्यूशन पढ़ाओगे? हमने कहा नहीं। बोली पढ़ाओ 500 रुपये मिलेगा। हमने कहा ठीक है, पढ़ाया, मज़ा आ गया, फिर इतना मज़ा आ गया कि फिर टीचर बन गए। देखो इंसान जो होता है ना, ये सब पैशन वैशन सब बहुत बाद में आता है। सबसे पहले इंसान काम करता है अपना पेट भरने के लिए और पैसा कमाने के लिए, यही सच्चाई है। सबसे पहले इंसान की जो जंग होती है ना, वो हमेशा व्यक्तिगत जंग होती है, पर्सनल लाइफ की जंग होती है कि मैं गरीब क्यों हूँ यार, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है यार। तो इंसान सबसे पहले अपनी लड़ाई लड़ता है, फिर उसके बाद समाज के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट करता है कि हाँ यार मुझे और लोगों के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करना है। ये सब बाद में आता है। कितने भयानक लेवल तक गरीबी है आप सोच नहीं सकते। मेरा रिसेप्शन जब खत्म हुआ ना, तो जो सब झाड़ू मारने वाला था, कुछ साफ सफाई करने वाला था, हम उन लोगों से मिलने गए, ड्राइवर वगैरह, तो इस लोग तो पूछे सर हम लोग का खाना किधर है। मतलब समझिए उन्हें ये लगता है कि मेरा खाना अलग है, हम गरीब हैं, हम छोटे लेवल का काम करते हैं, मेरा खाना अलग है, ये तो बड़े लोगों का खाना होगा। फिर हम उन लोगों को वही खाना खिलाएं जो हमारे यहाँ पे हम लोग खाए थे, हमारी फैमिली खाई थी, जो VIP गेस्ट थे वो लोग खाए थे, वही खाना था, कोई फर्क नहीं था। जो उनकी थाली में थी वही उनके थाली में। लेकिन उनका हिम्मत देखिए, टूट चुका था हिम्मत। उन्हें लगता था वहां रखा हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि प्लेट उठा के खा ले, शायद कोई छीन ना ले। ये कहीं ना कहीं बेचारा कोई डांट ना दे, कोई तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ठोकर खाया होगा। दूध का जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है। अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी न देख पाए तो लानत है ऐसे बेटे। अपने बाप की वो आंखें जो तुझे ऊंचाइयों पर देखना चाहती है, उन्हें वो मंजर दिखाना है। जीतनी है तो ये दुनिया जीत, पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए और अपने बाप के लिए। तुम्हें अपने और अपने माँ बाप के लिए थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती? जिन माँ बाप ने तुमको शहजादे की तरह पाला है, तुमको दूध, रोटी, दही, खीर है, मक्खन, ये सब तुमको खिलाया, इतना पाल पोस के बड़ा किया, अब उनकी एज हो रही है। आपको भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप के जो कुछ साल हैं वो उनके मज़े में रहें, बुढ़ापे में वो लोग बादशाह की तरह जिएं।